with the name of Allah Almighty. Hedda Gabler. Act 2. 11 पेज टर्न करेंगे या डबल 22 पेज टर्न करेंगे तकरीबन टेजमैन का डायलॉग. Hedda, hasn't any message come from Allard? What? Hedda, hasn't any message come from Allard? What? Tasman का डायलॉग. Tasman. Hedda, hasn't any message come from Allard? क्या आलर्ट की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया कि वो आ रहा है आज कि नहीं आ रहा? What? क्या कहती हो? No. नहीं, कोई मैसेज नहीं आया. Then we will have him here presently. फिर इसका मतलब हुआ वो डायरेक्ट ही यहाँ पर आ जाएगा. प्रेजेंटली अपने आप को डायरेक्ट पेश कर देगा, यहाँ पर हमारे घर आ जाएगा. Yes, wait and see. You wait and see. तुम इंतज़ार करो और देखो. ब्रैक. You really think he'll come? तुम्हें क्या यकीन है कि क्या वाकई वो आएगा? अब इन्होंने टेजमैन ने ब्रैक ने पार्टी पर जाना है तो ये सोच रहे हैं कि आयलट आ जाए कि आयलट ने नहीं आना. टेजमैन. Yes, I'm almost sure he'll. मुझे तकरीबन यकीन है कि वो आएगा. What you are saying about him this morning is just gossip. अच्छा, तो तुम सुबह जो बात कर रहे थे क्या वो सारी गपशप थी कि तुम्हें कंपटीशन करना पड़ेगा, प्रोफेसरशिप गेन करना आसान नहीं, बड़ा टाइम लगेगा, ये सारी बातें जो तुम कर रहे थे क्या ये मजाक थी? ओह, क्यों? Tasman. Yes, आंटी जोजो said, and आंटी जोजो ने मुझे कहा, she didn't believe, वो यकीन नहीं कर सकती, he would ever dare to stand in my way again, कि आयलट लोबोग किसी तरह से भी जुर्रत कर सकता है टू स्टैंड ठहरने की, इन माई वाई मेरे रास्ते में अगेन दोबारा. आंट जोजो ने कहा मुझे यकीन नहीं आता कि आयलट लोबोग एक बार डिफीट हो चुका है, शहर से निकल गया है, क्या दोबारा वो तुम्हारे रास्ते में ठहर सकता है? फेंस इज एट. सोचो तो जरा. ब्रैक. When everything in the garden is lovely. फिर इसका मतलब ये है कि बाग के अंदर बाग बहारा है, इसका मतलब है हर चीज़ ठीक है, अक्ल बगैर मौजें ही मौजें हैं, हर चीज़ ठीक है. Tasman puts his hat with his gloves in it. अपने हैट के अंदर उसने ग्लव्स रखे हुए हैं, अपने दस्ताने रखे हैं और वो ऑन अ चेयर, और इस हैट को वो चेयर पर रख देता है राइट साइड पर. Yes, but you really must let me wait for him. लेकिन तुम लाजमी मुझे उसका इंतज़ार करने दो, as long as possible, जहाँ तक मुमकिन हो सके. ब्रैक. We have plenty of time. हमारे पास वक्त काफ़ी है. No one will be turning up at my place. No one, कोई भी नहीं, be turning up, कोई भी नहीं आ रहा होगा at my place, मेरे घर पर, before 7 or half past, शाम के 7 बजे या 7:30 बजे तक मेरे घर पर कोई भी नहीं आएगा, तो कोई जल्दी नहीं है, टाइम बड़ा है. Tasman. Then we can keep Hedda company a little longer. फिर हमें हैडा की कंपनी को थोड़ा सा मजीद इंजॉय करना चाहिए, हमें हैडा के साथ रहना चाहिए. And see if he turns up. और ये देखना चाहिए कि क्या turns up वो आता है. Turns up का मतलब आना. What? क्या ख्याल है कौन आता है? आयलट लोबोग. Hedda picks up Brack's coat. ब्रैक का कोट उठाती है, एंड हैट, और हैट उठाती है, कैरीज देम ओवर टू द कॉर्नर ऑफ सोफा, और वो सोफे के कॉर्नर पर जाकर रख देती है. एंड इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, अगर बदतरीन बुराई भी हो गई, वर्स्ट अगर बहुत बुरा भी हुआ, मिस्टर लोबोग कैन सिट हियर एंड टॉक टू मी. अगर बहुत बुरा हैपनिंग हुई, बहुत बुरी हैपनिंग हुई और आयलट लोबोग आ भी गया, तो वो यहाँ सोफे पर मेरे साथ बैठेगा, मुझसे बातें करेगा. क्योंकि वो कंपटीटर हैं, वो आगे पता नहीं क्या कहता है.
तो हैडा ने उनके दिलों के अंदर एक खौफ सा पैदा कर दिया है, ये डायलॉग कहकर, जो कि उनको समझ नहीं है। या इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, ब्रैक ऑफरिंग टू टेक हिज थिंग्स फ्रॉम हर, ब्रैक अपनी चीज़ें पकड़ते हुए या उसे ऑफर करते हुए कि मेरी चीज़ें मुझे दे दो, मैं खुद ही रख देता हूँ। नो प्लीज़, नहीं शुक्रिया। व्हाट डू यू मीन बाय, तुम्हारा इस सेंटेंस से क्या मतलब है? इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, अगर बुराई इंतहाई बुराई हो गई या वर्स्ट पर्सन टेजमैन जैसे वर्स्ट पर्सन से मिलने आ गया तो, या बहुत बुरा हुआ तो। हेडा, इफ ही डजंट वांट टू गो विद यू एंड टेजमैन, अगर सबसे बुरा ये हुआ कि वो लोबोग तुम्हारे साथ पार्टी पर ना गया तो वो यहाँ बैठ जाएगा और मुझसे बातें करेगा। वर्स्ट कम टू वर्स्ट का मतलब है कि अगर वो पार्टी पर ना गया तो। हेडा के मुताबिक, हेडा ने अपनी ट्यून तब्दील की। टेजमैन लुक्स डाउटफुली एट हर, शक की निगाह से देखता है हेडा को। आई से हेडा, डू यू थिंक इट विल बी ऑल राइट फॉर हिम टू स्टे हेयर विद यू? हेडा, क्या तुम सोचती हो कि ये सब कुछ ठीक होगा कि वो तुम्हारे साथ यहाँ पर तन्हा अकेला रहे? व्हाट, क्या कहती हो? रिमेंबर आंटी जोजो इजंट कमिंग, ये देखो आंटी जोजो आज नहीं आ रही, तो तुम उसके साथ अकेली बैठोगी, वो शराबी है। हेडा, यस बट मिसेस एल्स्टेड इज, लेकिन यहाँ पर मिसेस एल्स्टेड आ जाएगी, वो यहीं पर है। द थ्री ऑफ अस कैन हैव अ कप ऑफ टी टुगेदर, हम तीन लोग इकट्ठे बैठकर चाय पियेंगे। दैटल बी ऑल राइट, हाँ फिर ठीक है, ये सब ठीक मामला है। ब्रैक स्माइल्स, मुस्कुराता है। इट्स प्रोबेबली द सेफेस्ट सोल्यूशन एज फार एज ही इज कंसर्न, जहाँ तक उस बदमाश का ताल्लुक है, उस शराबी का ताल्लुक है, उस भटके हुए का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में ये सेफेस्ट सोल्यूशन है। शराब पीने वो नहीं जाएगा हमारे साथ पार्टी में, और यहाँ हेडा के साथ बैठेगा तो यहाँ पर एल्स्टेड होगी, सोल्यूशन मिल गया, मसला हल हो गया। वाई, क्यों? जहाँ तक उसका ताल्लुक है तो बेहतरीन सोल्यूशन क्यों है? माई डियर मिसेस टेजमैन, यू ऑलवेज से ऑफ माई लिटिल बैचलर पार्टीज, मेरी प्यारी मिसेस टेजमैन, तुम हमेशा मेरी बैचलर पार्टीज के बारे में कहा करती हो, दैट दे शुड ओनली बी अटेंडेड बाय मेन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिंसिपल्स। तुम कहती हो कि मेरी पार्टी मजबूत तरीन असूलों वाले आदमी ही अटेंड कर सकते हैं, और आलर लोबुग मजबूत प्रिंसिपल्स का आदमी नहीं है, मजबूत असूलों का आदमी नहीं है, वो भटका हुआ है। हेडा, बट मिस्टर लोबुग इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स नाउ, लेकिन मिस्टर लोबुग अब तो बड़ा असूलों वाला आदमी है, सुधर गया है। यू नो व्हाट दे से अबाउट अ रिफॉर्म्ड सिनर, तुम्हें पता है कि बेहतर हो जाने वाले गुनाहगार, अच्छे गुनाहगार, गुनाह से तौबा कर लेने वाले आदमी के बारे में लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो डोंट नो क्या कहते हैं। बर्सा एंटर फ्रॉम द हॉल, बर्सा जो है, जो हाउस मेड है, वो हॉल से एंटर होती है। बर्सा, मैडम देयर इज जेंटलमैन हेयर हु वांट्स टू सी यू, यहाँ पर एक आदमी आया हुआ है, वो आपसे मिलना चाहता है, वो हेडा से मिलना चाहता है, हेडा से मिलने के लिए आ गया है। हेडा, आस्क हिम टू कम इन, उसे कहो अंदर आ जाए। टेजमैन क्वाइटली, टेजमैन ऐसा से कहता है, आई एम श्योर इट्स हिम, मुझे यकीन है कि ये लोबोग ही है। भाई जो, खुदा की कसम, फैंसी ज़ैड, सोचो तो। आइलर्ड लोबोग इंटर्स फ्रॉम द हॉल, आइलर्ड लोबोग हॉल से दाखिल होता है। आइलर्ड लोबोग की एंट्री है, जिसकी बात काफ़ी देर से चल रही है, तकरीबन ड्रामा के स्टार्ट से। मे बी ही इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी, इफ द सेकंड हीरो, फर्स्ट हीरो तो हेडा खुद है, सेकंड हीरो आइलर्ड लोबोग है। इसका चेहरा मोहरा और स्ट्रक्चर के मेनन की तरह है।
इंडियन एक्टर है के मेनन। अगर आपने सरकार फिल्म देखी है, जो अमिताभ बच्चन का बड़ा बेटा था भटका हुआ, वो के मेनन है। या अगर आपने नसीरुद्दीन शाह की फिल्म 4084 देखी है, तो उसके अंदर एक मेंबर, 4 लोगों में से एक आदमी, सेकंड प्रोमिनेंट आदमी के मेनन है। अगर आपने हैदर मूवी देखी है शाहिद कपूर की, उसमें जो अंकल का रोल अदा किया है तब्बू के साथ, वो के मेनन है। के मेनन का पता नहीं चल रहा तो आप एक बार नेट पर जाकर के मेनन की तस्वीर देख लेंगे। ही इज़ लाइक के मेनन। और के मेनन, ही इज़ माई फेवरेट एक्टर, नो डाउट। उसकी way of talking is very impressive. He is slim and lean, वो दुबला पतला है। Of the same age as Tasman, Tasman की उम्र का है, but looks older and somewhat haggard, वो थोड़ा सा बूढ़ा नज़र आता है और थका हुआ नज़र आता है। His hair and beard are of blackish brown, उसकी दाढ़ी और सर के बाल blackish brown हैं। His face is long, उसका मुंह लंबा है, and pale और पीला है, but with a couple of reddish patches on his cheekbones. उसके चेहरे पर 2 सुर्ख पैचेस, निशान हैं, जिससे छाइयाँ होती हैं। उसके चीक बोन्स पर, गालों पर 2 बड़े बड़े छायों के निशान हैं। He is dressed in a elegant, वो आला दर्जे का लिबास पहने हुए है, एंड फेयरली न्यू ब्लैक सूट, और उसने अच्छा सा ब्लैक सूट पहना है, एंड कैरीज ब्लैक ग्लव्स, और उसके हाथ में काले दस्ताने हैं, एंड अ टॉप हैट इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक टॉप हैट है, यानी कि ऊंचा एक कैप है, जिसका हेड क्राउन, जिसका ऊंचे क्राउन वाला हैट है उसके पास। He stops just inside the door, दरवाजे के अंदर आकर रुकता है। bows abruptly, एकदम से झुक जाता है। एकदम से झुकना ये इंडिकेट करता है उसकी पर्सनैलिटी को। He seems somewhat embarrassed, थोड़ा सा वो embarrassed, परेशान नजर आता है। Tasman goes over and shakes his hand, आगे बढ़ता है और उससे हाथ मिलाता है। Tasman अपने कंपिटिटर से हाथ मिलाता है। My dear Alert, how grand to see you again after all these years. तमाम सालों के बाद तुम्हें दोबारा यहाँ पर देखना कितना अजीम है, कितना आला है ये। लोबो speaks softly, वो ऐसा से बोलता है। It was good of you to write, George. आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ख़त लिखा, जॉर्ज। Goes nearer to Hedda, और हेडा के करीब तरीन पहुँच जाता है। May I shake hands with you too, Mrs. Tasman? क्या मैं आपसे भी हाथ मिला सकता हूँ, Mrs. Tasman? Accepts his hand, उसका हाथ एक्सेप्ट करती है। Delighted to see you, Mr. Lobberg. Mr. Lobberg, तुम्हें मिलकर खुशी हुई। With a gesture, एक इशारे के साथ। I don't know if you two gentlemen, मुझे नहीं पता अगर तुम 2 लोग एक दूसरे को जानते हो तो। तुम 2 लोग, कौन कौन से 2? जज ब्रैग और लोबो, तुम 2 लोग एक दूसरे को, क्या आगे सेंटेंस आधा छोड़ दिया, इशारा भी कर दिया ना। लोबो बोज स्लाइटली, ऐसा से झुकता है। जज ब्रैग, आई बिलीव, मेरा ख्याल में ये जज ब्रैग है, मुझे यकीन है। ब्रैग also with a slight bow, थोड़ा सा झुकता है। Correct. We met some years ago, हम कुछ साल पहले मिले थे आपस में। Tasman puts his hands on Lobog's shoulders, लोबोग के शोल्डर पर हाथ रखता है। Now you are to treat this house just as though it were your own home. तुम इस घर में ऐसे रह सकते हो, ऐसे ट्रीट कर सकते हो, ऐसे खा पी सकते हो, चल फिर सकते हो जैसे कि ये तुम्हारा अपना घर है। Alert. Isn't that right, Hedda? हेडा, क्या मैं ठीक नहीं कह रहा?
I hear you have decided to settle here again. मैंने सुना है कि तुम दोबारा यहाँ पर सेटल होने वाले हो, इस टाउन में वापस आ गए हो. What? क्या कहते हो? Yes, I have. हाँ, मेरा कुछ ऐसा ख्याल है. Tasman, quite understandable. समझ में आ गई बात कि तुम कंपटीशन के लिए आए हो, तुम मुकाबले के लिए आए हो, तुम कुछ करना चाहते हो, तुम प्रोफेसरशिप गेन करना चाहते हो. अंडरस्टैंडेबल है. ओह, बाय द बाय. हाँ, कुछ भी हो. आई हैव जस्ट, बाय द बाय, कुछ भी हो. आई हैव जस्ट बॉट योर न्यू बुक. मैंने तुम्हारी नई किताब खरीदी है. जो टू टेल द ट्रूथ, मैं सच कहूँ तो आई हैवंट फाउंड टाइम टू रीड इट येट. मैंने अभी तक मौका नहीं पाया, मुझे अभी तक फुर्सत नहीं मिली कि मैं उस किताब को पढ़ता. पीछे ये दोपहर में किताब ले आया है ना, एक लोबो की जिक्र भी कर रहा था. लोबो, यू नीडंट बुदर, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. वाई, क्यों? लोबो, देयर इज़ नथिंग मच इन इट. इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है. इसके अंदर ये किताब इतनी काबिल किताब नहीं है. बाजूब, खुदा की कसम, फैंसी हियरिंग दैट फ्रॉम यू, तुमसे ये बात सुनकर हैरत हो रही है. फैंसी हियरिंग, फैंसी का मतलब दो तीन अंदाज में इस्तेमाल होता है. ख्याल आया, सोचो तो, खुदाया. फैंसी, खुदाया. हियरिंग दैट फ्रॉम यू, कि तुमसे ये बात सुन रहा हूँ. ब्रेक, बट एवरीवन्स प्रेजिंग इट, लेकिन हर एक तो तुम्हारी किताब की तारीफ कर रहा है. दैट वॉज एग्जैक्टली वट आई वॉन्टेड टू हैपन. हाँ, ये बिल्कुल ठीक है. मैं यही चाहता था कि ऐसा हो. मैं चाहता था कि हर कोई मेरी किताब की प्रेज करे. सो आई ओनली रोट वट आई न्यू एवरीवन वुड एग्री विद. बस मैंने उस किताब में वो चीज़ लिखी है जो मैं जानता था और उससे तमाम लोग एग्री भी हों. मैंने इसमें सारी एग्रीएबल बातें लिखी हैं जो लोग एग्री करते हैं जिससे. वेरी सेंसिबल, बहुत समझ बूझ के साथ. यस, बट माई डियर एलर्ट, लेकिन मेरे प्यारे एलर्ट, आई वॉन्ट टू ट्राई टू रिस्टेब्लिश माई सेल्फ. मैं अपने आप को दोबारा रिस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, दोबारा अपना मियार कायम करना चाहता हूँ. टू बिगिन अगेन फ्रॉम द बिगनिंग, मैं दोबारा शुरू करना चाहता हूँ, शुरू से शुरू. फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से शुरू करना चाहता हूँ. रिफॉर्म करना चाहता हूँ. अ लिटल एम्बैरेस्ड, थोड़ा सा परेशान कि उसका कंपटीटर दोबारा मुकाबले के लिए तैयार है. ही वॉन्ट टू राइट समथिंग. यस, आई सपोज यू डू. हाँ, मेरा ख्याल है कि तुम ऐसा करोगे, करते हो. व्हाट, क्या ख्याल है? स्माइल्स, मुस्कुराता है. पुट्स डाउन हिज हैट एंड टेक्स अ पैकेज रेप्ड इन पेपर. अपना हैट नीचे रख देता है और अपनी जेब से एक रेप्ड इन पेपर, एक पैकेट निकालता है जो कि पेपर के अंदर, एक पैकेट निकालता है जो कि पेपर के अंदर लिपटा हुआ है. फ्रॉम इस कोट पॉकेट, अपने कोट के पॉकेट से एक पैकेट निकालता है जो कि पेपर के अंदर लिपटा हुआ है, यानी कि एक लिफाफा निकालता है. इस लिफाफे के अंदर आयलर्ट की नई आने वाली किताब का मसवदा है. मसवदा कहते हैं हाथ से लिखी हुई किताब जो राइटर खुद लिखता है हाथ से, बाद में फिर वो कंपोज होती है कंप्यूटर में या किसी भी शक्ल में, या उसके ब्लॉक्स बनते हैं छपाई के लिए. लेकिन ओरिजिनल जो फॉर्म में एक दस्तावेज़ होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि राइटर के हाथ से लिखे हुए होते हैं, वो इस लिफाफे के अंदर हैं. बट व्हेन दिस गेट्स पब्लिश्ड, लेकिन जॉर्ज टेस्मैन, जब ये पब्लिश होगी किताब, रीड इट, पढ़ो इसे. दिस इज़ माई रियल बुक, ये मेरी असल किताब है. द वन इन विच आई हैव स्पोकन विद माई ओन वॉइस, ये वो किताब है जिसके अंदर मैंने अपनी ही आवाज़ में कुछ कहा है. यानी कि पहली किताब जो आई है उसमें मैंने वो बातें की हैं जिससे लोग एग्री हैं. ये जो मेरे हाथ में मुसवदा है, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, इस मैन्युस्क्रिप्ट में मैंने वो कहा है जो मैं सोचता हूँ, जो मैं कहता हूँ.
यानी कि ये जो हाथ में किताब है ये पिछली किताब का एंड है, दूसरा पार्ट है, असल ये है। टेस्टमैन, ओह रियली, ओह वाकई, व्हाट्स इट अबाउट, ये किस चीज के बारे में है? इट्स द स्क्विल, ये पिछली किताब का आखिरी हिस्सा है। उसने कहा इट्स अ स्क्विल, ये आखिरी हिस्सा है। स्क्विल टू व्हाट? आखिरी हिस्सा किस चीज का? टू द अदर बुक, पहले आने वाली किताब का। द वन दैट्स जस्ट कम आउट, वो किताब जो पब्लिश हो चुकी है। यस, हाँ, ये पहली किताब का दूसरा हिस्सा है। टेस्टमैन, बट माय डियर एलर्ड, दैट कवर्स द सब्जेक्ट राइट अप टू द प्रेजेंट डे। लेकिन जो किताब तुम्हारी पब्लिश हो चुकी है वो किताब तो प्रेजेंट डे तक है। जो किताब पब्लिश हो चुकी है वो प्रेजेंट डे तक तुमने उसमें सब कुछ कह दिया, आगे लिखने की गुंजाइश नहीं थी। तो ये दूसरा हिस्सा, इसमें क्या है? इट डज, हाँ ऐसा है, बट दिस इज अबाउट द फ्यूचर। लेकिन ये किताब फ्यूचर के बारे में बताएगी कि सिविलाइजेशन का, तहजीब का फ्यूचर क्या है। मैंने ये तो बता दिया कि अब तक ये तहजीब क्या है, सिविलाइजेशन क्या है, लेकिन इसके बाद क्या होगा ये मैं इस किताब में कहूँगा जो मेरे हाथ में है। Tasman, the future, but I say we don't know anything about that. फ्यूचर, लेकिन मेरे ख्याल में हम फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। The book. No, but there are one or two things that need to be said about it. हाँ, नहीं जानते, लेकिन एक या दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में कुछ कहा जा सकता है। ओपन द पैकेज, वो उस पैकेट को खोलता है। Here, have a look, देखो जरा इसे। टेस्मैन, श्योरली दैट्स नॉट योर हैंड राइटिंग, देखते हुए, यकीनन ये तुम्हारी हैंड राइटिंग में तो नहीं लिखा हुआ। आई डिक्टेटेड इट, मैंने डिक्टेट करवाया था, मैंने किसी को बोलते हुए कहा था और किसी और, कोई और लिखता गया था। कोई किसने लिखा होगा? डेफिनेटली मिसेस एल्स्टेड ने लिखा होगा, जिसे ठे कहते हैं। टर्न्स द पेजेस, पेजेस टर्न करता है। इट्स इन टू पार्ट्स, इसके तो दो हिस्से हैं। द फर्स्ट डील्स विद द, अच्छा, इट्स इन टू पार्ट्स, इसके दो हिस्से हैं। द फर्स्ट डील्स विद द फोर्सेस, पहले हिस्से में वो ताकतें मैंने बताई हैं, दैट विल शेप आवर सिविलाइजेशन, जो हमारी सिविलाइजेशन को, जो हमारी तहजीब को खदोखाल देती है। मैंने उन फोर्सेस के बारे में लिखा है पहले हिस्से में किताब के, जो हमारी तहजीब को खदोखाल देती है, जैसे कि पॉलिटिक्स, रिलीजन। टर्न्स फर्दर ऑन टू वर्ड्स एंड, और फिर आखिरी हिस्से में चला जाता है मुसफ्दे के। एंड द सेकंड इंडिकेट्स द डायरेक्शन, और मैंने किताब के दूसरे हिस्से में कुछ सजेशंस लिखी हैं, या कुछ मैंने रास्ते बताए हैं, कुछ सिमतें बताई हैं। इन विच दैट सिविलाइजेशन मे डेवलप, जिसके अंदर ये सिविलाइजेशन, ये तहजीब हो सकता है अपने खदोखाल पाए। पहले हिस्से में मैंने बताया है कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो कि एक सिविलाइजेशन को शेप करने में मदद देती हैं। दूसरे हिस्से में बताया है कि ये तहजीब, ये कौम किस सिमत में जाएगी। अमेजिंग, दिलचस्प। आई वुड नेवर थिंक ऑफ राइटिंग अबाउट एनीथिंग लाइक दैट, मैंने कभी कभी जिंदगी में इस तरह की चीज लिखने के बारे में सोचा भी नहीं है। हेडा, बाय द फ्रेंच विंडोज ड्रमिंग ऑन द पेन, फ्रेंच विंडो के करीब ठहरी हुई वो फैन के ऊपर, शीशे के ऊपर ड्रमिंग कर रही है, टक 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 ऐसा कर रही है, मुड़ती है। नो यू वुड नॉट, तुम कभी भी नहीं सोच सकते ऐसी चीज़ों के बारे में। मेरा लो बुक तुमसे आला है। लो बुक puts the page back into their cover. लो बुक
पेजेस को दोबारा कवर में डालता है, यानी कि लिफाफे में बंद करता है, एंड लेज द पैकेज ऑन द टेबल, और टेबल के ऊपर वो पैकेट रख देता है. I brought it because I thought I might possibly read you a few pages this evening. मैं ये मसवदा इसलिए साथ लाया, मैंने कहा हो सकता है मुमकिन हो कि मैं तुम्हें 1-2 पेज पढ़ कर सुनाऊं आज की शाम. टेस्मैन, I say what a kind idea. ये तो बहुत मज़े का आइडिया है, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है. ओह बट दिस इवनिंग, लेकिन आज की शाम. ग्लैंसेस एट ब्रैक, ब्रैक को घूरता है. I'm not quite sure whether, मुझे यकीन नहीं है कि आज हम ये सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आज पार्टी पर जाना है हमने. वेल सम अदर टाइम देन, कोई बात नहीं, फिर किसी और वक्त. देयर इज नो हरी, कोई जल्दी नहीं है. द ट्रूथ इज मिस्टर लोबर्ग, सच ये है मिस्टर लोबर्ग, आई एम गिविंग अ लिटिल डिनर दिस इवनिंग. मैं इस शाम को एक छोटा सा डिनर पार्टी दे रहा हूँ. एंड टेस्मैन्स ऑनर, टेस्मैन की शादी की खुशी में. यू नो, तुम जानते हो. लुक्स राउंड फॉर हिज हैट, अपने हैट की तरफ देखता है कि उसका हैट कहाँ है, यानी कि जाने की तैयारी करता है. ओह देन आई मस्ट नॉट स्टे, फिर मुझे नहीं रुकना चाहिए. ब्रैक, नो वेट अ मिनट, 1 मिनट इंतजार करो. वुडंट यू डू मी द ऑनर ऑफ जॉइनिंग अस, क्या तुम हमारी इस पार्टी को ज्वाइन करके मुझे इज्जत नहीं बख्शोगे. लोबर्ग हार्डली विद डिसीजन, सख्ती से और डिसाइड करते हुए. नो आई कांट, नहीं मैं नहीं कर सकता. थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया. ब्रैक, ओह नॉनसेंस, ये तो बहुत बुरी बात हो गई. डू प्लीज, मेहरबानी करो. देयर विल ओनली बी अ फ्यू ऑफ अस, हम बस चंद लोग होंगे. एंड आई कैन प्रॉमिस यू वी शैल हैव सम गुड स्पोर्ट, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम वहाँ पर अच्छा अच्छा खेल खेलेंगे, वहाँ पर हम ठीक ठीक रहेंगे. एज मिसेस टेस्मैन पुट्स इट. हैडा कहने लगा था. 3 लोग हैं जो उसे हैडा कहना चाहते हैं, 2 लोग हैं जो उसे हैडा कहना चाहते हैं, जज ब्रैक और आर्लर्ड लोबो. तो जज ब्रैक के मुंह से निकल गया, हैडा निकलने लगा. फिर कहता है मिसेस टेस्मैन पुट्स इट. जैसा कि मिसेस टेस्मैन कहती हैं कि अगर मिसेस टेस्मैन आपको कह दें, रोक लें, तो अगर वो कहें कि तुम पार्टी पर चले जाओ तो, या जैसा मिसेस टेस्मैन कहती हैं कि हमने वहाँ पर कोई बेहूदगी नहीं करनी. लोबर्ग, आई हैव नो डाउट, मुझे कोई शक नहीं. नेवरदलेस, कुछ भी हो. यू कुड ब्रिंग योर मैन्युस्क्रिप्ट किसे कहते हैं? मुसवदे को, हाथ से लिखी हुई किताब को, जो भी पब्लिश ना हुई हो. तुम अपना मैन्युस्क्रिप्ट भी मेरे साथ अपने साथ ले आओ. एंड रीड इट टू टेस्मैन एट माई प्लेस, और तुम वहाँ पर मेरे घर में बैठकर टेस्मैन को ये सुनाते रहना. आई कुड लैंड यू अ रूम, मैं तुम्हें एक कमरा भी दे दूँगा. एक कमरे में बैठ के तुम वहाँ पर, हम शराब पियेंगे, तुम टेस्मैन को अपनी किताब सुनाना. और राइटर के लिए सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसकी लिखी हुई तहरीर को कोई और पढ़े या वो किसी को सुनाए. टेस्मैन, वेल यस दैट्स एन आइडिया. व्हाट, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, क्या ख्याल है? इंटरपोजेज हैडा दखल अंदाजी करते हुए. बट टेस्मैन, मिस्टर लोबर्ग डजंट वांट टू गो. मिस्टर लोबर्ग नहीं जाना चाहते. आई एम श्योर मिस्टर लोबर्ग वुड मच रेदर सिट हेयर. मुझे लगता है कि लोबर्ग यहाँ मेरे पास बैठेगा. एंड हैव सपर विद मी, और मेरे साथ वो खाना खाएगा शाम का. लोबर्ग लुक्स एट हर, उसकी तरफ घूरता है, देखता है. विद यू मिसेस टेस्मैन, तुम्हारे साथ मिसेस टेस्मैन. हैडा, एंड मिसेस एल्स्टेड, मेरे और एल्स्टेड के साथ. लोबर्ग, ओह आई रैन इनटू हर दिस आफ्टरनून. हाँ, मिसेस एल्स्टेड को मैंने देखा था आज दोपहर में. डिड यू,
क्या तुमने देखा? वेल शी इज कमिंग हियर दिस इवनिंग, आज शाम वो भी यहाँ आ रही है, सो यू रियली मस्ट स्टे मिस्टर लोबर्ग। मिस्टर लोबर्ग, तुम यहाँ फिर मौजूद रहो, शाम को वो भी आ रही है, अदरवाइज शी विल हैव नो वन टू सी हर होम, वरना इस घर में कोई भी नहीं होगा उसे रिसीव करने के लिए। मैं रिसीव नहीं करूँगी, वो चाहती है कि तुम रिसीव करो उसे, तुम यहाँ मौजूद हो, तो अगर तुम नहीं ठहरोगे तो फिर उसे रिसीव कौन करेगा? तो एक रीज़न क्रिएट कर दी गई है। लोबर्ग, दैट्स ट्रू, वेल थैंक यू मिसेस टेस्मैन, आई विल स्टे देन। हाँ मिसेस टेस्मैन, ठीक है, शुक्रिया, मैं फिर यहाँ पर स्टे करूँगा। आई विल जस्ट टेल द सर्वेंट, मैं ज़रा सर्वेंट को बता कर आती हूँ कि तुम यहाँ पर रहने जा रहे हो। शी गोज़ टू द डोर विच लीड्स इन टू द हॉल, वो उस दरवाजे की तरफ जाती है जो कि हॉल की तरफ जाता है, एंड रिंग्स, और घंटी बजाती है। बर्था इंटर्स, नौकरानी आती है। हैडा टॉक्स सॉफ्टली टू हर, हैडा उससे ऐसा ऐसा सरगोशी में बात करती है, एंड पॉइंट्स टुवर्ड द रेयर रूम, और पिछले कमरे की तरफ इशारा करती है कि यहाँ पर ट्रे, शराब, मिसाला, नींबू, सब चीज़ें यहाँ पर रख दो, बर्फ़ भी। बरसा नोड एंड गोज आउट, बरसा सर हिलाती है, जी 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 जी, और फिर चली जाती है। टेस्मैन टू लोबर्ग, एज हेडा डज दिस, जैसे हेडा इंस्ट्रक्शन पास कर रही थी नौकरानी को, मुलाजमा को, तो लोबर्ग से बात करता है टेस्मैन। आई से अलर्ट दिस न्यू सब्जेक्ट ऑफ योर्स, मैं कहूँगा अलर्ट, ये तुम्हारा नया जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, दार is that the one you are going to lecture about? इस नए सब्जेक्ट के बारे में तुम क्या लेक्चर भी देने जा रहे हो? मैं कहूँगा टेस्मैन, ये जो तुम्हारा नया सब्जेक्ट है, तो क्या तुम इसके बारे में कोई लेक्चर्स भी डिलीवर करने वाले हो? क्या तुम कोई प्रोफेसरशिप गेन करने वाले हो? क्या तुम मेरा कंपटीशन करने वाले हो? और क्या तुम जीतने वाले हो? यस, हाँ, मैं लेक्चर भी डिलीवर करने वाला हूँ। They told me down at the bookshop, बुक शॉप पर मुझे बताया गया है, that you are going to hold a series of lectures, कि तुम बहुत ज़्यादा लेक्चर्स देने वाले हो here during the autumn, इस खिज़ा में, मौसम खिज़ा में तुम काफ़ी सारे लेक्चर डिलीवर करने वाले हो। Yes, I am. I hope you don't mind, टेस्मैन, मेरे ख्याल में टेस्मैन तुम मेरी इस मामले में से परेशान नहीं होगे, तुम इसको माइंड नहीं करोगे। गुड हेवंस नॉट, बट खुदा की कसम, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो मेरी प्रोफेसरशिप मारी जाएगी, मैं हार जाऊंगा, मेरे फिनांस पूरे नहीं होंगे, मैं मर जाऊंगा। लोबर्ग, आई कैन क्वाइट अंडरस्टैंड इट माइट यूर पिच, मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज़ तुम्हारी पिच को, तुम्हारी बुनियाद को थोड़ा सा खुईर लड़खड़ा देगी। मेरे यहाँ पर लेक्चर डिलीवर करना तुम्हारे लिए परेशानी का बायस हो सकते हैं, तुम्हारे लिए डिफ़िकल्टी पैदा हो सकती है। खुईर यूर पिच तुम्हारे लिए डिफ़िकल्टी पैदा कर सकते हैं तुम्हारे कैरियर के बारे में। डिजेक्टेडली, मायूस अंदाज में, ओह वेल, I can't expect you to put them off for my sake. मैं तवक्को नहीं कर सकता, put off, कि तुम छोड़ दो मेरे लिए, my sake, मेरे लिए इन लेक्चर्स को। मैं ये तो तवक्को बिल्कुल नहीं कर सकता कि तुम मेरी खातिर अपने लेक्चर्स नहीं डिलीवर करोगे। जवाब बहुत खूबसूरत है लोबर्ग का। I will wait till your appointment's been announced. मैं इंतज़ार करूँगा जब तक कि तुम्हारी प्रोफेसरशिप की अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती। मैं उस वक्त तक लेक्चर डिलीवर करना शुरू नहीं करूँगा जब तक एज अ प्रोफेसर तुम अपॉइंट नहीं हो सकते। कम्पिटिटर है, बट ही इज़ आल्सो ह्यूमन, वो ह्यूमन भी है। टेस्मैन, यू विल वेट, बट आर नॉट यू गोइंग टू compete with me for the post? What? क्या तुम इस पोस्ट के लिए मुझसे मुकाबला नहीं करोगे? प्रोफेसरशिप के लिए मुझसे मुकाबला नहीं करोगे? What? क्या कहते हो?
नो, नहीं. I only want to defeat you in the eyes of the world. मैं तुम्हें दुनिया की आंखों में शिकस्त देना चाहता हूँ. मेरा मोटो छोटा नहीं है. आलर्ट लोबो का कद बड़ा है. मैं दुनिया की आंखों में तुम्हें शिकस्त देना. गुड हेवंस, ओ खुदाया, then आंटी जोजो was right after all. टेस्मैन की सोच छोटी की छोटी ही है. वो वही सोच रहा है कि फिर आंटी जोजो ने ठीक कहा था कि तुम मेरे रास्ते में नहीं ठहर सकते. ओह आई न्यू इट, मैं जानता था. आई न्यू इट. हेयर दैट हेडा. हेडा सुनो तो, फैंसी सोचो तो. खुदारा, आलेट डजंट वांट टू स्टैंड इन माय वे. आलेट मेरे रास्ते में नहीं ठहरना चाहता, नहीं ठहरेगा. खटली सख्ती से. हमारे रास्ते में? लीव मी आउट ऑफ इट प्लीज. मुझे दूर रखो. हमारे रास्ते में नहीं, तुम्हारे रास्ते में. डिजायर्स आर डिफरेंट. शी गोज टूवर्ड्स द रेयर रूम. वो रेयर रूम में, पिछले रूम में जाती है. वेयर बर्था इज सेटिंग अ ट्रे विद डिकेंटर्स, डेकोरेटेड बोटल्स के अंदर वो वहां पर बर्था जो है वो ट्रे सेट कर रही है. एंड ग्लासेस ऑन द टेबल, टेबल पर ग्लास रख रही है. हैड अ नोड अप्रूवल. हैड अ सर हिलाती है यस में, हाँ ठीक किया है. अप्रूवल देती है कि तुमने ठीक काम किया है. एंड कम्स बैक इन टू द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम में वापस आती है. बर्था गोज आउट. बर्था चली जाती है. टेस्मैन. वाइल दिस इज हैपनिंग, जब ये बात सारी हो रही थी, हैडा इंस्ट्रक्शन पास कर रही थी या अप्रूव कर रही थी. जज ब्रैक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस? व्हाट, तुम इस सारे मामले के बारे में क्या कहती हो? बताओ तो कि एलर्ट मेरे रास्ते में नहीं ठहरने वाला. आई थिंक ऑनर एंड विक्ट्री कैन बी वेरी स्प्लेंडेड थिंग्स. मेरे ख्याल में इज्जत और जीत ये बहुत पुरवकार चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं. और ये दोनों चीज़ें इस वक्त तो आइलैंड लोबो के पास हैं. ऑफ कोर्स दे कैन स्टिल, हाँ ये हो सकती हैं स्प्लेंडेड चीज़ें. अभी तक. हैडा लुक्स एट टेस्मैन विद कोल्ड स्माइल. सर्द मेहरी के साथ, सर्द मुस्कुराहट के साथ देखती है टेस्मैन की तरफ. यू लुक एज इफ यू बीन हिट बाय अ थंडरबोल्ट. मुझे तो तुम्हें देखकर यूं लगता है जैसे कि तुम्हारे ऊपर कोई बिजली गिर गई हो. तुम तो एकदम से एक्साइटेड हो गए हो, जैसे तुम्हारे अंदर बिजली गिर गई हो. यस आई फील रेदर लाइक इट. मैंने ऐसा ही महसूस किया. देयर वाज अ ब्लैक क्लाउड लूमिंग अप. मिसेस टेस्मैन, मिसेस टेस्मैन, एक काला बादल यहाँ पर घूम रहा था. बट इट सीम्स टू हैव पास्ड ओवर. लेकिन लगता है ये काला बादल अब चला गया है टेस्मैन के ऊपर से. हैडा पॉइंट्स टुवर्ड द रेयर रूम. पिछले रूम की तरफ इशारा करती है. वेल जेंटलमैन, वुडंट यू गो इन एंड टेक अ ग्लास ऑफ कोल्ड पंच. क्या तुम अंदर नहीं जाओगे और तुम एक सर्द शराब का, पंच कहते हैं शराब प्लस गर्म पानी प्लस लीमू प्लस मिसाले. ये शराब थोड़ी सी मिक्सचर होती है कुछ और चीज़ों का भी. क्या तुम कोल्ड पंच का एक एक गिलास नहीं लोगे पीछे जाके? ब्रैक ग्लांसेस एट हिज वॉच, अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए. वन फॉर द रोड. हाँ एक शराब का पैक सफ़र के लिए, रोड पर जाने के लिए. यानी कि घर से भी एक गिलास पी कर जाए, सफ़र ही मज़े का हो. यस व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं. टेस्मैन, एन एडमायरेबल सजेशन. हैडा, हैडा ये तो बहुत दिलचस्प किस्म की सजेशन तुमने दी है. एडमायरेबल, ओह आई फील सो रिलीव्ड. मैं तो बहुत मज़े का महसूस कर रहा हूँ. आसान हो गया हूँ, मेरी मुश्किल हल हो गई है. वुडंट यू हैव वन टू मिस्टर लोबोग. मिस्टर लोबोग, क्या एक शराब का पंच का गिलास आप नहीं लेंगे? नो थैंक यू, आई वुड रेदर नॉट. मैं नहीं लूँगा. ब्रैक ग्रेट हेवंस मैन, वाह खुदा की शान है. मैन, कोल्ड पंच इजंट पॉइजन. ये सर्द पंच जो है, ठंडा पंच, ये जहर तो नहीं है. टेक माई वर्ड फॉर इट. मैं कसम देता हूँ इसके लिए कि ये नुकसानदेह नहीं है.
नॉट फॉर एवरीवन परहैप्स, शायद किसी के लिए भी नुकसानदेह नहीं है, ताहम मैं नहीं पीऊँगा। आई कीप मिस्टर लोबो कंपनी वाइल यू ड्रिंक, तुम जाओ जाके शराब पियो, मैं लोबो की कंपनी को एंजॉय करूँगी, मैं लोबो को कंपनी देती हूँ। टेस्मैन, यस हेडेडेयर, वुड यू, हाँ हेडेडेयर, तुम क्या ऐसा करोगी? ही एंड ब्रैक गो इनटू द रेयर रूम। टेस्मैन और ब्रैक पिछले कमरे में चले जाते हैं, सिट डाउन बैठ जाते हैं, ड्रिंक पंच, और वहाँ पर वो पंच शराब पीते हैं, स्मोक सिगरेट्स और सिगरेट सुलगाते हैं, एंड टॉक चेयरफुली ड्यूरिंग द फॉलोइंग सीन। और जैसे ही सीन आगे बढ़ता है, आगे हमें हैडा और लोबोग बातें करते नजर आएंगे, तो बैकग्राउंड में हमें वहाँ पर नजर आएंगे पीछे सर हिलाते, सिगरेट पीते, शराब पीते ब्रैक और टेस्मैन। आलर लोबोग रिमेन स्टैंडिंग बाय द स्टोव, आलर लोबोग आग के स्टोव के साथ ठहरा रहता है, आग जहाँ जल रही है आतिशदान के साथ ठहरा रहता है। हैडा गोज टू द राइटिंग टेबल, हैडा राइटिंग टेबल के पास चढ़ जाती है। हैडा रेजिंग हर वॉइस स्लाइटली, अपनी आवाज़ को थोड़ा सा उठाते हुए, आई हैव सम फोटोग्राफ्स आई वुड लाइक टू शो यू इफ यू वुड केयर टू सी देम, मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं, यानी कि फ़ोटोज़ हैं, स्नैप्स हैं, पिक्चर्स हैं, मैं वो तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। इफ़ यू वुड केयर टू सी देम, अगर तुम फिक्र के साथ उनको देखो। ये थोड़ी सी आवाज़ ऊंची क्यों करती है? ताकि पीछे बैठा हुआ टेस्मैन एंड ब्रैक सुन ले और वो ये कंसीडर करें कि ये दोनों दोस्त जो हैं बैठे तस्वीरें देख रहे हैं, और हम तस्वीरों की आड़ में बैठे बैठे कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर लें। Tasman and I visited the Tyrrell on our way home. Tasman और मैंने ठहरल का विजिट किया था जब हम घर वापस आ रहे थे हनीमून से। She comes back, वो वापस आती है, with an album, वो एक एल्बम के साथ आती है, places it on the table by the sofa, सोफा का साथ टेबल के ऊपर एल्बम खोलती है फोटोज का, and sits in the upstage corner of the sofa, सोफा के स्टेज वाले कॉर्नर पर बैठ जाती है, जिस तरफ ऑडियंस है वहाँ बैठ जाती है। आयरन लोबोग कम्स टूवर्ड्स हर, आयरन लोबोग उसकी तरफ आता है, स्टॉप्स रुकता है, एंड लुक्स एट हर, और उसकी तरफ देखता है। देन ही टेक्स अ चेयर एंड सिट्स डाउन ऑन हर्स लेफ्ट, और उसकी लेफ्ट साइड पर कुर्सी लेकर बैठ जाता है, विद हिज बैक टूवर्ड्स द रेयर रूम, और अपनी पुश्त कर लेता है पिछले कमरे की तरफ जहाँ पर ब्रैक और टेस्मैन बैठे हुए शराब पी रहे हैं। ओपन द एल्बम, एल्बम खोलते हुए ये हैडा का डायलॉग है। हैडा कहती है, यू सी दीज माउंटेन्स, ये पहाड़ देख रहे हो मिस्टर लोबोग, दैट्स द ऑर्लर ग्रुप, ये ऑर्लर ग्रुप है, ऑर्लर ग्रुप है, यानी कि ये ऑर्लर माउंटेन्स हैं। टेस्मैन हैज रिटन द नेम अंडरनीथ, टेस्मैन ने फोटो के नीचे इस माउंटेन का नाम भी लिखा है। यू सी, देखो तो, द ऑर्लर ग्रुप नियर मेरान, मेरान के करीब ऑर्लर ग्रुप, ऑर्लर चट्टाने। लोबोग हैज नॉट टेकन हिज आइज फ्रॉम हर, आयरन लोबोग मुसलसल तिरछी आंखों से हैडा को देखे जा रहा है, वो हैडा को मुसलसल देखे जा रहा है, वो एल्बम पर नहीं देख रहा और हैडा की आवाज़ भी नहीं सुन रहा। समझें, सेज सॉफ्टली, ऐसे से कहता है, स्लोली, ऐसा से आराम से कहता है, हैडा गाबलर गिव्स हिम, हैडा गाबलर जब वो कहता है तो उसका मतलब होता है कि वहीं लड़की हो तुम जो कभी मेरी मोहब्बत में मुब्तला थी, वहीं हैडा गैबलर हो जो मेरे साथ सोफे पर कई कई घंटों बैठी बातें करती, सारे राज पूछती, बेशर्मी से पूछती, हर गंदी बात पूछती, मेरे साथ अटैच थी, थाई के साथ थाई थी,
हैडा गाबलर, इस एक लफ्ज में वो सारी चीजें हैं। हैडा gives him a quick glance, अचानक से ये काम ना करो। लोबो repeats softly, फिर दोबारा ऐसे से कहता है, हैडा गाबलर। हैडा looks at the album, एल्बम की तरफ, yes that used to be my name, ये मेरा नाम था। when we first knew each other, जब हम पहले एक दूसरे को जानते थे। and from now on, और अब क्या हुआ, for the rest of my life, और मेरी बाकी जिंदगी, I must teach myself never to say, बाकी जिंदगी मैं अपने आप को ये समझाऊं कि मुझे नहीं कहना। हैडा गैबलर, मुझे हैडा गाबलर नहीं कहना। हैडा स्टिल टर्निंग द पेजेस, अभी भी पेज को टर्न करते हुए। यस यू मस्ट, तुम्हें लाजमी ये सीखना है और कभी नहीं कहना। यू वुड बेटर स्टार्ट गेटिंग इनटू प्रैक्टिस, बेहतर है कि तुम अभी से प्रैक्टिस शुरू करो। द सूनर द बेटर, जितनी जल्दी प्रैक्टिस करोगी उतना बेहतर है। लव बेटरली, तलखी से, हैडा गाबलर मैरिड, हैडा गाबलर शादीशुदा, एंड टू जॉर्ज टेस्मैन, और एक अदने से हकीर जॉर्ज टेस्मैन के साथ, लोअर क्लास के साथ। यस वेल दैट्स लाइफ, हाँ ये जिंदगी है। ओह हैडा, हैडा हाउ कुड यू थ्रो योरसेल्फ अवे लाइक दैट, तुम अपने आप को कूड़ा क्रिकेट के ऊपर ऐसे कैसे फेंक सकती हो, तुम अपने आप को इस तरह जोला के हवाले, जाहिलों के हवाले कैसे कर सकती हो। लुक्स शार्पली एट हिम, एकदम से देखे, स्टॉप इट, बक बक बंद करो। लो बुक, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। टेस्मैन comes in and goes towards the sofa, टेस्मैन अचानक आता है और वो सोफा की तरफ जाता है। हैडा सुनते हुए, hears him coming, वो सुनती है कि टेस्मैन की पाँव की चाप, एंड सेज खयोली, और वो जैसे देखती है कि टेस्मैन उसके करीब आ रहा है तो वो आम से अंदाज में कहती है, एंड दिस मिस्टर लोबर्ग इज द व्यू फ्रॉम द एम्फीजो वैली, ये जो फोटो है इसमें जो व्यू है ये एम्फीजो वैली का है। लुक एट दीज माउंटेन्स, इन द माउंटेन्स को देखो। ग्लैंसेस अफेक्शनेटली अप एट टेस्मैन, टेस्मैन करीब पहुंचता है तो टेस्मैन को देखती है अफेक्शनेटली, उसको जज्बात के अंदाज में देखती है टेस्मैन को, और टेस्मैन से कहती है, व्हाट डिड यू से दीज क्यूरियस माउंटेन्स वर कॉल्ड, तुम क्या कहोगे टेस्मैन, इस दिलचस्प पुरतजस्स माउंटेन को क्या नाम दिया जाए डियर। टेस्मैन, लेट मी हैव अ लुक, मुझे देखने दो जरा। ओ जोज आर द डोलमिटीज, ये डोलमिटीज माउंटेन्स हैं। ऑफ कोर्स, हाँ 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 ठीक कहा, जोज आर द डोलमिटीज मिस्टर लोबर्ग, लोबर्ग ये डोलमिटीज हैं। टेस्मैन, हैडा आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, मैं तुम्हें ये कहना चाहता, कांट वी ब्रिंग सम पंच एंड हियर, क्या हम शराब की बोतलें और शराब और पानी लीमू सब कुछ मिसाला यहाँ न ले आए आप लोगों के करीब। अ ग्लास फॉर यू एनीवे, एक गिलास आपको ना पेश कर दे यहाँ पर। व्हाट, क्या कहते हो। थैंक यू, यस हाँ शुक्रिया, मुझे दे दो एक गिलास। एंड अ बिस्किट और टू, एक आध बिस्किट भी दे दो परहैप्स, ताहम। टेस्मैन, यू वुडंट लाइक अ सिगरेट, सिगरेट भी दे दूँ, सिगरेट पियोगी। नो, नहीं सिगरेट नहीं पीनी। टेस्मैन, राइट ठीक है। ही गोज इन टू द रेयर रूम एंड ओवर टू द राइट, वो पिछले कमरे में चले जाता है,
राइट साइड से होता हुआ। ब्रैक इज सीटेड देयर, जहाँ पर ब्रैक बैठा हुआ है, जज ब्रैक, ग्लैंसिंग occasionally at Hedda and Lodbrok, और वहाँ पर वो बैठकर हैडा और लोब्रोक को कभी कभार ऐसे तिरछी निगाह से देख लेता है कि कहीं कोई आई लव यू ना करने बैठ जाए ना वहाँ पर, तो वो अपनी वाइफ पर नज़र रखे हुए हैं लोब्रोक। सॉफ्टली एज बिफोर, ऐसा से जैसे मैं, आंसर मी हैडा, हाउ कुड यू डू इट, मुझे जवाब दो हैडा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अपने आप को लोअर क्लास के एक आदमी के हवाले कैसे कर सकती हो। हैडा, अपेरेंटली एब्जॉर्ब्ड इन द एल्बम, वैसे तो ऐसे लगता है कि वो एल्बम के अंदर महव है। इफ यू गो ऑन कॉलिंग मी हैडा, आई वुडंट टॉक टू यू एनीमोर, अगर तुम मुझे हैडा हैडा करके पुकारते रहोगे तो मैं तुम्हारी बात का जवाब तक भी नहीं दूंगी। लोब्रोक, मैं नॉट इवन व्हेन वी आर अलोन, क्या उस वक्त भी मैं तुम्हें हैडा कहकर नहीं पुकार सकता जब हम तन्हा हों, क्या उस वक्त भी मैं तुम्हें वैसे प्यार नहीं कर सकता जब हम तन्हा हों, क्या उस वक्त भी हमारी फ्रेंडशिप वैसे ही ट्रस्टेड और वैसे ही हम एक दूसरे की इनर को झांक सकेंगे या नहीं झांक सकेंगे जब हम तन्हा हों, क्या मैं तुम्हें तन्हाई में भी हैडा नहीं कह सकता। हैडा, नो, नहीं, यू कैन थिंक इट, तुम महज इसे सोच सकते हो, बट यू मस्ट नॉट से इट, लेकिन तुम कह नहीं सकते। हाँ, तुम्हारा मेरा वैसा ट्रस्ट वैसा ताल्लुक रह सकता है, लेकिन दुनिया के सामने नहीं, तुम मुंह से अटर नहीं कर सकते, कह नहीं सकते। इन्हीं डायलॉग्स की वजह से, इन्हीं बातों की वजह से हम कहते हैं कि हैडा एक कंफ्यूज स्टेट में है, वो न्यूरेटिक है, वो डिसीजन नहीं ले सकती। शी हैज़ नॉट करेज, उसके अंदर करेज नहीं है कि वो फैसले करे या वो किसी एक तरफ लग जाए। तो मे बी दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द 20th सेंचुरी लेडी, 20th सेंचुरी की वैमेन की भी यही कंडीशन थी, यस और नो के दरमियान में थी वो। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लड़कियां और लड़के यस और नो के दरमियान में हैं। ओह आई सी, अच्छा तो ठीक है। बिकॉज यू लव जॉर्ज ठेजमैन, इसलिए कि तुम जॉर्ज ठेजमैन से मोहब्बत करती हो, इसलिए कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, इसलिए कि तुम्हारी पुरानी मोहब्बत झूठी थी। पता नहीं तुम मुझसे मोहब्बत करती भी थी कि बेवफाई थी, कि तुम मुझसे बेवफा थी, तुम अब बेवफा हो, तुम जॉर्ज ठेजमैन से मोहब्बत करती हो। हैडा ग्लैंसेस एट हिम एंड स्माइल्स, उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है। लव, डोंट बी फनी, मोहब्बत, मजाक तो ना करो यार। यू डोंट लव हिम, तुम उससे मोहब्बत नहीं करती। आई डोंट इंटेंडेड टू बी अनफेथफुल टू हिम, उस बात का जवाब नहीं दिया। कहती है कि मैं ये इरादा नहीं रखती कि मैं इस शख्स से अनफेथफुल हो जाऊं, बेवफा हो जाऊं। दैट्स नॉट व्हाट आई वांट, मैं ऐसा ना करूं, यानी कि मैं बेवफा ना हूं। दैट्स नॉट, मैं ऐसा ना करूं यानी कि मैं बेवफा ना हूं। व्हाट आई वांट, बस मैं यही चाहती हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा ना करूँ। क्या ना करूँ? कि मैं उस जॉर्ज ठेजमैन से बेवफा ना हो जाऊँ। क्यों बेवफा ना हो जाऊँ? स्कैंडल ना बन जाए, बेवफा हो जाएगी तो स्कैंडल बन जाएगा। हैडा, जस्ट टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात तो बताओ हैडा। खामोश रह जाओ। ठेजमैन इंटर्स फ्रॉम द रेयर रूम कैरिंग अ ट्रे। ठेजमैन अंदर वाले कमरे से आता है और उसने ट्रे उठाई हुई है जिसमें शायद शराब है। ठेजमैन, हेयर वी आर, आ गया हम, हेयर कम द रिफ्रेशमेंट्स, लीजिए आपकी रिफ्रेशमेंट आ गई। ही पुट्स द ट्रे डाउन ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर वो ट्रे रख देता है। व्हाई डिडंट यू आस्क द सर्वेंट टू ब्रिंग इट इन, तुमने बरसा से कहना था, मुलाजमा से कहना था वो ट्रे ले आती। ठेजमैन फिल्स द ग्लासेस, ग्लासेस भरता है। आई लाइक वेटिंग ऑन यू हैडा,
हैडा मैं चाह रहा था कि मैं तुम्हें असिस्ट करूं, मैं मुलाजिम की तरह तुम्हें सर्व करूं, वेटिंग ऑन यू, तुम्हारा वेटर बन के ठहरूं। हैडा बट यू हैव फिल्ड बोथ ग्लासेस, मिस्टर लोबोक डजंट वांट टू ड्रिंक। तुमने तो दोनों गिलास भर दिए, मिस्टर लोबोक तो शराब नहीं पीने वाला। बार बार वो अब ये कह रही है कि लोबोक शराब नहीं पीता, ताकि लोबोक का ट्रस्ट कैम हो जाए, और लोबोक जब ट्रस्ट कैम कर लेगा कि हैडा इज इन हिज फेवर, तो ही विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ हैडा। फिर हैडा जब उसे कहेगी कि शराब पी लो, तो वो शायद पी भी ले। टैस्मैन तो ये ज़बरदस्त किस्म की हैडा कहते हैं मैनिपुलेटिंग पावर है, वो मैनिपुलेट कर लेती है। मैनिपुलेट का मतलब मैनेज कर लेती है, किसी के ऊपर कंट्रोल गेन कर लेती है। टैस्मैन यस बट मिसेस एल्स्टेड विल बी हियर सून। लेकिन मिसेस एल्स्टेड यहाँ पर होगी थोड़ी देर में, तो वो पी लेगी ये गिलास। ओह यस दैट्स ट्रू, ये सच्ची बात है। मिसेस एल्स्टेड भी यहाँ होगी। टैस्मैन ने कहा फिक्र ना करो, तुम दोनों को शराब पिलाकर यहाँ पर हम नशे में धुत छोड़ कर नहीं जाएंगे कि तुम मज़े लूटते रहो पुराने दोस्त। मिसेस एल्स्टेड भी आ रही है। उसे याद है कि अच्छा मिसेस एल्स्टेड आ रही है, और हैडा को जब मिसेस एल्स्टेड याद आती है उसे जेलसी होने लग जाती है कि एल्स्टेड जो कि इस वक्त महबूबा है लोबोक की। जिस तरह के लोबोक को टैस्मैन की प्रेजेंस या उसका होना, या टैस्मैन की टैस्मैन के पास हैडा का कीप होना पसंद नहीं, इस तरह हैडा का एल्स्टेड का कीप होना, रखेल होना पसंद नहीं। किसका रखेल? लोबोक का। Oh yes, that's true, Mrs. Elstead. Tasman, had you forgotten her? What? क्या तुम उसे भूल गई थी? उसे मत भूलो। एल्स्टेड ही तो है जो उसकी महबूबा है, और वो तुम्हें इसके नज़दीक नहीं जाने देगी लोबोक के। उसे कैसे भूल सकती हो तुम? We are so absorbed with these photographs. हम इन फोटोग्राफ्स के अंदर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। Shows him one. उसे एक फोटोग्राफ दिखाए। You remember this little village? इस विलेज को याद है तुम्हें? ये विलेज कौन सा है? ताकि उसका ध्यान बटा देती है। Oh, that one down by the ब्रीनी फैस। ये ब्रीनी फैस के पास था, ये ब्रीनी फैस के पास था ये विलेज। वो स्पेंड अ नाइट देयर। यहाँ पर हमने रात गुजारी थी, रात गुजारी थी, ताकि लोग को कान हो जाए कि रात भी गुजरी है दूर दराज विलेज के अंदर। हैडा यस एंड मेट ऑल दोज अम्यूजिंग पीपल। और हाँ, हम यहाँ पर बड़े दिलचस्प किस्म के लोगों से भी मिले थे। ओ यस इट वॉज देयर। हाँ हाँ यहीं था। वॉजंट इट? क्या यही नहीं था? भाजो खुदा की कसम, इफ ओनली वी कुड हैव हैड यू विद अस। अलर्ट अलर्ट, काश कि हम तुम्हें भी वहाँ पर साथ ले जाते, तुम भी अगर साथ होते। वेल कितना मज़ा आता। ही गोज बैक इन टू द अदर रूम एंड सिट्स डाउन विद ब्रैक। वापस वो ब्रैक को रेयर रूम में, पिछले रूम में कंपनी देने चला जाता है। फिर लोबोक और हैडा अकेले हो गए। टेल मी वन थिंग हैडा। यस, हैडा ने उसे बारहा मना किया है कि वो उसे हैडा ना कहे, और लोबोक क्योंकि मोहब्बत करता है हैडा से, हैडा का बहुत बड़ा एडमायरर है, वो उसे फिर भी हैडा ही कहता है। और हैडा ने आखिर जवाब दिया, यस डिडंट यू लव मी आइदर। आय हाय हाय हाय, क्या तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की? क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी? नॉट जस्ट लिटल, नहीं थी। क्या थोड़ी सी भी नहीं थी? वेल नाउ आई वंडर, अब मैं हैरान हूं। नो नहीं, आई थिंक वी वर जस्ट गुड फ्रेंड्स। स्माइल्स, साथ मुस्कुराती है मैनी खेज मुस्कुराहट, और कहती है हम बस गुड फ्रेंड्स थे, अच्छे दोस्त थे। यू सर्टेनली poured your heart out to me.
You certainly poured. तुमने बस खोल दिया your heart, अपना दिल, out to me, open to me, मेरे ऊपर. बस तुमने अपना दिल मेरे ऊपर खोल दिया था. बस तुमने अपने सारे राज मेरे ऊपर खोल दिए थे. बस तुमने मुझसे सब कुछ शेयर कर डाला था. तुम्हें शायद इसलिए लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, तुम मुझसे मोहब्बत करते थे, हम अच्छे दोस्त थे. बस दोस्ती में एक एलिमेंट यह था कि तुमने मुझे अपने सारे सेक्सुअल राज बताए थे. You begged me to. क्या तुम मुझे भी चाहती थी? क्या तुम मुझे मांगती थी? हैडा, looking back on it, माजी को दोबारा देखना, there was something beautiful and fascinating. हाँ, कोई चीज़ वहाँ पर खूबसूरत थी हमारे माजी में और बहुत ही दिलकश, एंड ब्रेव, और कोई चीज़ बहुत बहादुर. About the way we told each other everything. जिस तरह से हम एक दूसरे को सारे राज बताते थे, अपने सेक्स के, सेक्सुअल ऑर्गन के, सेक्सुअल फीलिंग्स के, वो सारे राज जब हम बताते थे एक दूसरे को, तो ये सारी चीज़ें याद करना बहुत दिलकश और ख़ूबसूरत लगता है. और वाकई वो दिन बड़े खूबसूरत और दिलकश थे. That secret friendship no one else knew about. ये एक सीक्रेट फ्रेंडशिप थी, कोई नहीं जानता था इसके बारे में. अब यहाँ पर क्लियर नहीं है कि कितना एक अफेयर था इनका आपस में. राज जानने की बात क्या है, क्या ये एक दूसरे को नंगा देखते थे, क्या जज्बात नंगे देखते थे, क्या ये इंटरकोर्स करते थे. ये ऐसे ही कुछ माइनर सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको इन दोनों करैक्टर के जहन में बहुत बड़ा करके दिखाया गया है. दोनों करैक्टर की ज़िंदगी उस पर डिपेंड हो गई है, उन चीज़ों पर. और हैडा कहती है कि ये फ्रेंडशिप जो है ये कोई भी नहीं जानता था. इट्स मीन दैट हैडा के अंदर एक डर है हमेशा से. शी इज़ कवर्ड, वो बुज़दिल है. किसके बारे में? स्कैंडल बनने के बारे में, उसका स्कैंडल ना बन जाए. लोगों, यस हैडा, यस. डू यू रिमेंबर? याद है तुम्हें? हाउ आई यूज्ड टू कम अप टू योर फादर्स हाउस. मैं गॉबलर के घर में किस तरह आता था. इन द आफ्टरनून, दोपहर में. एंड अ जर्नल सैट बाय द विंडो, और जर्नल गॉबलर बैठ जाता था खिड़की के करीब. एंड रीड हिज न्यूज़पेपर, और वो अखबार पढ़ता रहता. विद हिज बैक टुवर्ड्स अस, और हमारे पीछे, हमारी तरफ पुश्त कर लेता. बेखबर हो जाता, अलाउ कर देता कि वाकई एक क्लास है, एक सोच है, दोस्त हैं, कर लें जो कुछ करते हैं. हैडा, and we sat on the sofa in the corner. और हम सोफे के कॉर्नर में इकट्ठे बैठ जाते हैं, या कॉर्नर में पड़े हुए सोफे के अंदर छुप कर बैठ जाते हैं. Always reading the same illustrated magazine. और हमेशा ही हम खुला हुआ एक ही मैगजीन रीड करते रहते. मैगजीन रीड करना क्या है? यानी कि एक ही किताब को तके जाते थे, देखे जाते, पढ़ तो कोई नहीं रहे होते. असल में तो हम अंदर की बातें कर रहे होते थे, कुछ और कर रहे होते. वी हैड नॉट एनी फोटोग्राफ एल्बम. उस वक्त मेरे पास कोई फोटोग्राफ्स का एल्बम जो नहीं था, मेरी शादी जो नहीं हुई थी, कोई हनीमून की तस्वीरें जो नहीं थी, इसीलिए हम वही मैगजीन पढ़ते रहते थे. यस हैडा, I regarded you as a kind of confessor. मैं तुम्हें समझता था कि तुम कोई प्रीस्ट हो. कन्फेसर, ऐसा पादरी जो कि किसी से कन्फेस लेता है, किसी की बुराइयों और गुनाहों का एतराफ़ कराता है. मैं तुम्हें एक प्रीस्ट समझता था, एक पादरी, एक कन्फेसर, एतराफ़ कराने वाला. जब इंसान किसी के सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लेता है तो दर हकीकत उसकी रूह साफ़ हो जाती है, वो जीने के काबिल हो जाता है. इसीलिए जब हमें कोई दुख आते हैं तो हम अपने किसी दोस्त से शेयर करते हैं. हम जब कोई गलत काम करते हैं, बुराई करते हैं, सेक्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, शराब पीते हैं, हम किसी न किसी दोस्त के साथ जाकर ज़रूर शेयर करते हैं. और फिर दर हकीकत वो शेयर करना अपने गुनाहों का एतराफ़ है. और जब एतराफ़ करते हैं तो हम रिलीफ फील करते हैं. दैट इज़ साइकोलॉजिकल एलिमेंट. हैडा, मैं तुम्हें प्रीस्ट समझता है. टोल्ड यू थिंग्स अबाउट माई सेल्फ विच नो वन एल्स न्यू अबाउट देन. मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें बता देता था
जो चीज़ें मैं किसी को भी नहीं बताता, कोई भी नहीं जानता था। Those days and nights of drinking, वो दिन रात मेरी शराब नोशी के। And oh Heda, what power did you have to make me confess? हैडा, और तुम्हारे अंदर क्या ताकत थी मुझसे एतराफ़ करवाने की? क्या तुम्हारे अंदर ताकत थी, तुम्हारे अंदर पावर थी कि तुम मुझे एतराफ़ करा लेती थी मेरे गुनाहों का? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, निशान लगा। सच थिंग्स, कन्फेस कराती थी ऐसी ऐसी चीज़ों का, शराब नोशी या सेक्स, ये जाता था ना, कुछ तवैफ़ों के पास भी जाता था, बड़ा शौक मिजाज था। राइटर होते ही ऐसे हैं। हैडा, बस अल्लाह के इंसाफ से, अल्लाह इंसाफ ना करे हमारे साथ। हैडा, फार, यू थिंक आई हैड सम पावर ओवर यू? तुम सोचते हो कि मेरी तुम्हारे ऊपर कोई ताकत थी, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई कंट्रोल था, मैं पावर रखती थी तुम्हारे ऊपर? यस, आई डोंट नो हाउ एल्स टू एक्सप्लेन इट। मुझे नहीं पता कि मैं इस बात को कैसे एक्सप्लेन करूं। एंड ऑल जोज, और वो सारी ऑब्लिक क्वेश्चंस, वो सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, मुबहम सवाल, वो सारे मुबहम सवाल, ऑब्लिक क्वेश्चंस। सेक्स के बारे में जो क्वेश्चन किए जाते हैं मोस्टली ऑब्लिक किए जाते हैं। अच्छा, उसने तुम्हें फिर क्या कहा था? उसने तुम्हें फिर छेड़ा था? अच्छा, छेड़ा था। अच्छा, फिर नहीं, मेरा मतलब है कि उसने तुम्हें फिर कुछ कहा था? नहीं, फिर क्या हुआ था? अच्छा, फिर तुम कैसे, क्या रिलीफ, तुम गुस्सा आ रहा था तुम्हें? क्यों आ रहा था गुस्सा? दीज आर द क्वेश्चन, ऑब्लिक क्वेश्चंस आर ओवर देयर। यू आस्क्ड मी, और तुम वो सारे जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन मुझसे किया करती थी। हैडा, शी न्यू व्हाट दे मेंट, तुम जानते थे कि उन सवालों का क्या मतलब है, इसीलिए तुम मुझे जवाब देते। Lobo, but that you could sit there and ask me such questions. बस you could sit there, और तुम बस उस वक्त बैठ जाती थी और तुम मुझसे सवाल करती थी। So unshamedly, तुम मुझसे बड़ी बेशर्मी से सवाल करती थी। हैडा, I thought you said they were oblique. मेरे ख्याल में तुमने अभी अभी कहा है कि वो मुबहम सवाल थे, इनडायरेक्ट सवाल थे। अब तुम कहते हो कि बड़ी बेशर्मी से सवाल करती थी। बेशर्मी से करती मैं सवाल तो डायरेक्ट सवाल करती, ओब्लिक ना होते। यस, बट यू आस्क्ड देम सो अनशेमेडली, लेकिन तुम ओब्लिक सवाल, इनडायरेक्ट सवाल भी बड़ी बेशर्मी से करती थी, बगैर किसी शर्म व हया के। दैट यू कुड क्वेश्चन मी अबाउट, तुम मुझसे सवाल करती बारे में, about that kind of thing, इस तरह की चीज़ों के बारे में सवाल करती। that kind of thing, सेक्स के बारे में सवाल करती। हैडा, you answered unwillingly enough, मेरे ख्याल में तुम भी बड़ी शौकी के साथ जवाब देते, बड़ी डींगे मार मार के जवाब देते। लगभग yes, that's what I can't understand. हाँ, ये वो चीज़ें थी जो मैं समझ नहीं पाया। looking back on it, सारा कुछ पीछे देखता हूँ, अब सब कुछ पीछे देखता हूँ, माजी को देखता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मैं समझ नहीं पाया तुम्हें। बट टेल मी हैडा, व्हाट यू फेल्ट फॉर मी, तुम्हारे दिल में मेरे बारे में क्या ख्याल आते थे, मेरे बारे में क्या सोचते? वाज़न्ट दैट लव, क्या ये मोहब्बत नहीं थी? व्हेन यू आस्क्ड मी दोज क्वेश्चंस, जब तुम मुझसे मेरे जज्बात के बारे में पूछती। एंड मेड मी कन्फेस, और मुझसे एतराफ़ करवाती। माई सिंस टू यू, मेरे गुनाहों का, टू यू, अपने सामने। जब तुम अपने सामने बिठाकर मुझे मेरे गुनाहों का एतराफ़ कराती थी, तो क्या ये मोहब्बत नहीं थी? तुम मुझे प्योर और नेक नहीं करना चाहती थी? wasn't it because you wanted to wash me clean, क्या ये सब कुछ इसलिए नहीं था कि तुम चाहती थी वॉश मी क्लीन, कि मुझे साफ़ सुथरा कर लो, धो दो मुझे, नीट कर लो?
नो, नॉट एग्जैक्टली, नहीं, मैं तो नहीं चाहती थी कि तुम साफ सुथरे अच्छे बन जाओ। वाई डिड यू डू इट देन? तो फिर तुमने मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछा? तुमने मेरे ऊपर पार क्यों कायम की? तुम मुझसे कन्फेस क्यों कराती थी? फिर अगर तुम मुझसे मोहब्बत भी नहीं करती थी, मुझे नेक भी नहीं करना चाहती थी, तो फिर मुझसे पूछती क्यों थी ये सारे सवाल? हैडा, डू यू फाइंड इट सो इनक्रेडिबल? क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें गैर यकीनी, सरप्राइजिंग लगती हैं? दैट अ यंग गर्ल, के एक नौजवान लड़की, गिवन द चांस इन सीक्रेट, क्या तुम्हें ये बात सरप्राइजिंग नहीं लगती कि एक नौजवान लड़की, गिवन द चांस इन सीक्रेट, कि उसको मौका मिले सीक्रेट्स देखने का, शुड वांट टू बी अलाउड अ glimpse into the forbidden world of whose existence she is supposed to be ignorant? क्या तुम्हें ये बात सरप्राइजिंग नहीं लगती कि एक नौजवान लड़की को मौका मिले सीक्रेट देखने का, शुड वांट टू बी अलाउड, और वो नौजवान लड़की अलाउ, उसको अलाउ किया जाए, इजाज़त दी जाए, आ ग्लिम्प्स, कि वो झांक सके, इनटू द फॉरबिडन वर्ल्ड, उस दुनिया में जो फॉरबिडन है, जज्बात की और सेक्स की दुनिया, ऑफ हुज एग्जिस्टेंस, उस दुनिया की मौजूदगी, शी इज सपोज टू बी इग्नोरेंट, उस दुनिया की मौजूदगी से वो औरत समझी जाती है कि वो इग्नोरेंट है, वो उससे बेखबर है। कहना ये क्या मतलब ये है, वो ये कहना चाहती है कि मैं बस सीक्रेट जानना चाहती थी और मैं फॉरबिडन वर्ल्ड देखना चाहती थी, मैं सेक्स की फॉरबिडन दुनिया को झांक कर देखना चाहती थी। मैं मोहब्बत नहीं करती थी, मैं तुम्हें रिफॉर्म भी नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस तुम्हारे अंदर के राज देखना चाहती थी, मैं तो मर्दों की फॉरबिडन दुनिया देखना चाहती थी। सो दैट वॉज इट, तो ये थी बात। हैडा, वन रीज़न आई थिंक, ये सारी बात नहीं है, ये एक रीज़न है तुमसे राज नियाज की बातें करने की। एक रीज़न ये है कि मैं फॉरबिडन वर्ल्ड देखना चाहती थी। लोगों, यू डिड नॉट लव मी देन, तो फिर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। यू जस्ट वांटेड नॉलेज, तुम तो बस नॉलेज चाहती थी। बट इफ दैट वाज सो, अगर ऐसा है तो व्हाई डिड यू ब्रेक इट ऑफ, अगर तुम नॉलेज ही चाहती थी, अगर ऐसा ही है तो फिर तुमने नाता क्यों तोड़ा, मुझसे जुदाई क्यों की, मुझे अलग क्यों किया अपने आप से? दैट वॉज योर फॉल्ट, गलती तुम्हारी थी। इट वॉज यू हु पुट एन एंड टू इट, ये तुम थी हैडा जिसने मोहब्बत ख़त्म की। हैडा, yes, when I realized that our friendship was threatening to develop into something, जब मैंने ये जांच लिया कि हमारी दोस्ती अब ख़तरा बन गई है किसी चीज़ के बनने का, किस चीज़ के बनने का, यानी कि स्कैंडल के बनने का। जब मुझे पता चला कि हमारी फ्रेंडशिप अब स्कैंडल बन जाएगी, जब हमें पता चला कि ये फ्रेंडशिप हमारी सेक्सुअल लाइफ में बदल जाएगी, तो उस वक्त मैंने, समथिंग का मतलब स्कैंडल, सेक्सुअल लाइफ, तो उस वक्त मैंने समथिंग एल्स, कोई और चीज़ बनने जा रही है ये फ्रेंडशिप। शेम ऑन यू एलार्ट लवबर्ग, लवबर्ग, हैफ है तुम पर, दुख है तुम पर, शर्म आती है तुम पर। हाउ कड यू अब्यूज द ट्रस्ट ऑफ योर डेरेस्ट फ्रेंड, तुम एक डेरेस्ट फ्रेंड के एतमाद को ठेस कैसे पहुंचा सकते थे? हुआ मेरे ख्याल में ये था कि लोग ने बातें तो बहुत कर ली, वो प्रैक्टिकली शायद उसने उसके बरा में हाथ डाल लिया था, उसकी गर्दन में हाथ डाला था या उसकी लेग्स में हाथ डाला था। वो कुछ ऐसा करने के लिए जब आगे बढ़ा था तो उस वक्त फिर इसने कहा कि ये तो तुम फ्रेंडशिप का ट्रस्ट तोड़ रहे हो। वेमेन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली, एट द सेम टाइम अट्रैक्ट हो जाती है। वो कहती है कि बस हर वक्त फ़ोन पर मुझसे बात करो, उससे पूछा जाता है, वो कहते नहीं मैं आपसे मोहब्बत तो नहीं करती, पता नहीं कोई चीज़ है, मुझे नहीं पता क्या है, मैं ऐसा नहीं करती वैसा नहीं करती। ऐसे केसेस भी होते हैं, ऐसे केसेस 2 मैंने देखे हैं।
और हैडा जैसा करेक्टर मैंने देखा है। लोबो क्लेंचेस हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी दबाते हुए गुस्से से, ओह व्हाई डिडंट यू डू इट, तुमने ऐसा क्यों किया आखिर, व्हाई डिडंट यू शूट मी डेड, तुमने मुझे गोली चलाकर मार ही क्यों नहीं दिया। असल में हैडा ने इस शख्स पर एक बार गोली चलाई थी हवा में, जैसे जज ब्रैक पर चलाई थी इसने। शूट जब किया था तो वो कहते कि तुमने उस दिन मुझे गोली मारकर मार ही क्यों नहीं दिया, एज यू थ्रेटन टू, जिस तरह के तुम, अगर तुम स्कैंडल से डरती थी, थ्रेटन टू, अगर तुम्हें खतरा था से, किससे, स्कैंडल से, खतरा था स्कैंडल से तो मुझे गोली मार देती। आई वॉज अफ्रेड, मैं बहुत डरती थी, ऑफ द स्कैंडल, मैं स्कैंडल से बहुत डरती थी। यस हैडा, यू आर कावर्ड एट हार्ट, तुम बुज़दिल हो, दिल में बुज़दिल हो तुम, और 20वीं सदी की हर औरत बुज़दिल है जो अपने जज्बात की अक्कासी नहीं करती, जो अपने जज्बात को शेयर नहीं करती, वो दिल तोड़ देती है। हैडा, आ ड्रेडफुल कवर्ड, मैं खौफनाक हद तक कवर्डाइस हूँ, बुज़दिल हूँ। चेंज हर ट्यून, अपनी ट्यून बदलती है। लकली फॉर यू, खास तौर पर तुम्हारे मामले में। वेल नाउ यू हैव फाउंड कंसोलेशन विद एल्स्टेड, लकली फॉर यू, खास तौर पर तुम्हारे मामले में बुज़दिल थी। वेल नाउ यू हैव फाउंड कंसोलेशन, अब तो तुमने तसल्लियाँ हासिल कर ली हैं, अब तो तुमने दिल जोइयाँ हासिल कर ली हैं एल्स्टेड्स ख़ानदान के अंदर, अब तो तुम्हें दिल के दिलदार मिल गए हैं एल्स्टेड्स में, अब तुम क्यों परेशान होते हो। लोबोक, आई नो वट ठेज बीन टेलिंग यू, मैं जानता हूँ कि ठे यहाँ थी और उसने तुम्हें क्या क्या बताया होगा। आई डार से यू टोल्ड हर अबाउट अस, मैं कहूँगी जुर्रत करके तुमने उसे मेरे और अपने बारे में बताया होगा। मुझे शक है, मैं जुर्रत करके कहूँगी कि तुमने ठे को मेरे, हैडा और अपने बारे में बताया होगा, यानी कि हमारा राज उस पर आश्कार तुमने किया होगा। मुझे पता है, हैडा कहती है। नॉट अ वर्ड, मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। शी इज़ टू सिली टू अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ थिंग, वो तो बेवकूफ़ सी लड़की है इन चीज़ों को समझने के मामले में। वो इन मोहब्बत, अफेयर और लव, इनको समझने में वो बेवकूफ़ है। हैडा, सिली, बेवकूफ़ है, अहमक है। लोग, शी इज सिली अबाउट दैट काइंड ऑफ थिंग, वो बेवकूफ़ है इन तमाम अफेयर्स वगैरह को समझने के मामले में। हैडा, एंड आई एम अ कावर्ड, वो सिली है और मैं बुज़दिल हूँ। लीन्स क्लोजर टू हिम विदाउट लुकिंग हिम इन द आइज, लोबो की आंखों में देखे बगैर लोबो की तरफ झुक जाती है और लोबो की आंखों में देखती भी नहीं। एंड सेज क्वाइटली, और ऐसे से कहती है, बट लेट मी टेल यू समथिंग, लेकिन मुझे कुछ बताओ तो, समथिंग यू डोंट नो, वो चीज़, कोई चीज़ जो तुम नहीं जानते। मुझे, लेट मी टेल यू समथिंग, मुझे कोई चीज़ तुम्हें बताने दो, मुझे कोई चीज़ तुम्हें बतानी है, वो कोई चीज़ जो तुम नहीं जानते। टेंसली, परेशान हो जाता है। यस, बताओ। हैडा बताती है, कोई राज बताने लगी है। माई फेलियर टू शूट यू वॉजंट माई वर्स्ट एक्ट ऑफ कवर्डाइस दैट इवनिंग, तुम्हें शूट करने में फेलियर, नाकामी, तुम्हें गोली मारने में जो नाकामी थी मेरी, वो मेरी बुज़दिली का एक्ट नहीं था, वो मेरी बुज़दिली नहीं थी उस शाम। तुम्हें मैंने गोली मारी लेकिन हवा में गई, तुम्हें नहीं मारी, ये मेरी बुज़दिली नहीं थी। लुक्स एट हर फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखता है। अब जब वो कहती है कि मैं तुम्हें जब गोली मारना बुज़दिली नहीं थी,
तो इसका मतलब ये निकलता है कि वो उसे मोहब्बत करती है या कोई चीज़ उसके लिए सिंपैथी रखती है, कि वो उसे गोली नहीं मारना चाहती। तो उसे जान के गोली नहीं मारी थी, ये उसकी बुज़दिली नहीं कि उसकी गोली उसको नहीं लगी। लुक्स एट हर फॉर अ मोमेंट, रियलाइजेस हर मीनिंग। उसके मतलब पर गौर करता है, मतलब पर गौर करता है कि इस बात का क्या मतलब है। एंड विस्पर्स पैशनेटली, और जज्बात में आकर वो हल्की सरगोशी करता है, ओ हैडा गाबलर। अब उसको जज्बात आ जाते हैं, अच्छा तो तुमने मुझे गोली जानकर नहीं मारी थी, क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती थी। उसके ना फिर वही बात आ जाती है, फिर वो कहता है हैडा गाबलर। नाउ आई सी व्हाट वाज बिहाइंड दोस क्वेश्चंस। अब मुझे पता चला कि मुझसे पूछे जाने वाले सवालों के पीछे क्या था। यस, इट वाज़न्ट नॉलेज, ये नॉलेज नहीं था। यू वांटेड, जो तुम चाहती थी। इट वाज लाइफ, ये जिंदगी थी जो तुम चाहती थी। तुमने मेरे अंदर झांक कर, मेरे राज लेकर नॉलेज नहीं लिया था, तुमने जिंदगी ली थी। तुम्हें जीने का बहाना चाहिए था, तुम जीती थी मेरी वजह से, मेरे राजों से। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर करेज थी, मेरे अंदर रेबेलियन एटीट्यूड था, मैं रेबल था, मैं बागी था। और तुम अपने अंदर मन की बगावत को पूरा करती थी मेरे ज़रिए। मैं जो बगावत करता था दर हकीकत वो तुम्हारे साउल को सेटिस्फिकेशन देती थी। जब आप चाहते हैं कि आप चोर हों, आपकी ख्वाहिश है कि आप चोर हों, आप धूम 1, धूम 2, धूम 3 देखेंगे ना, आपकी साउल को सेटिस्फिकेशन मिलेगी। आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हों, तो आप मेरा नाम है मोहब्बत फिल्म जाकर देखेंगे, पाकिस्तानी। जब आप चाहते हैं कि आप विलन हों, तो आप खलनायक जाकर देखेंगे, आंदोलन जाकर देखेंगे। तो ये दूसरे की रात को जानकर पढ़कर इंसान अपने आप को सेटिस्फाई करता है। अपनी हैडा के अंदर करेज नहीं है। हैडा 20th सेंचुरी की वो लेडी है जिसके अंदर दोनों एलिमेंट एट द सेम टाइम है। वो चाहती है कि करेज करे, वो चाहती है कि जंप आउट करे, लेकिन वो जंप आउट करती नहीं है। तो दैट इज द कंफ्यूज स्टेट बिटवीन द टू एजेस। 20th सेंचुरी के बाद की जो स्टेट हमने देखी एकदम तब्दील हुई है, और 20th सेंचुरी पहले के जो कन्वेंशंस, जो मॉरल्स मौजूद हैं, उनके दरमियान करेक्टर ठहरा हुआ है। सो नाइस ऑफ यू। दिस इज लेक्चरर M.K. Bhutta. Phone number is 03334655 You can also call me on 0313 4655 305. Thank you very much.